Hello बच्चों, let's read the question. Question says in each situation of column 1 a uniform disk of mass m and radius r rolls on a rough fixed horizontal surface shown. At t is equals to 0 initially the angular velocity of the disk is omega naught and velocity of the center of mass of the disk is v naught in horizontal direction. The relation between v naught omega naught for each situation and also initial sense of rotation is given for each situation in column 1. Then match the statements in column 1 with the corresponding results in column 2. कॉलम वन में हमें डिफरेंट सिचुएशंस दे रखी हैं और कॉलम टू में है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क अबाउट पॉइंट ए एक्स व्हेन द फिगर रिमेंस कंजर्व्ड इन द ड्यूरेशन डिस्क रोल विद स्लिपिंग द फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन द डिस्क टुवर्ड्स द लेफ्ट बी है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क आफ्टर इट स्टार्ट्स रोलिंग विदाउट स्लिपिंग इज लेस देन इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इन द ड्यूरेशन डिस्क रोल विद स्लिपिंग द फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन द डिस्क फॉर सम टाइम टू द राइट एंड फॉर सम टाइम टू द लेफ्ट। चलिए तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं पॉइंट ए और पॉइंट ए के अबाउट अगर हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करेंगे तो यही वो फोर्स है जो कि इसकी रिटार्डेशन को एग्जीक्यूट कर सकता है, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से क्योंकि ये पॉइंट ए के अब से पास होगा तो इसकी वजह से जो टॉर्क की वैल्यू होगी वो होगी 0, इसलिए एंगुलर मोमेंटम रहेगा कंजर्व्ड यानी कांस्टेंट। तो एंगुलर मोमेंटम रहेगा कांस्टेंट इन केस ऑफ ए बी सी एंड डी। तो हमारा ए के लिए ऑप्शन हो जाएगा पी के लिए ऑप्शन हो जाएगा या ए के लिए ऑप्शन हो जाएगा ए पी। अब आते हैं यानी ए के लिए भी बी के लिए भी एक पी हो जाएगा, सी के लिए भी एक पी हो जाएगा और डी के लिए भी एक पी होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा है स्टेटमेंट क्यू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क आफ्टर स्टार्ट्स रोलिंग विदाउट स्लिपिंग इज लेस देन इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। हम देख सकते हैं इन केस ऑफ ए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि हमारी स्पीड सेंटर ऑफ मास की राइटवर्ड है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा यानी टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड लगेगा तो इसका मतलब ये इसको रिटार्ड करेगा और इसकी काइनेटिक एनर्जी को रिड्यूस कर देगा, क्योंकि ओमेगा हमारा इंक्रीज हो सकता है लेकिन वी नॉट हमारा डिक्रीज हो जाएगा, यानी कुछ ना कुछ एनर्जी डिसिपेट होगी टू द सराउंडिंग। तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन विल रिड्यूस द एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी रिड्यूस्ड। तो एक ऑप्शन ए के लिए हो जाएगा क्यू, एक ऑप्शन हो जाएगा क्यू। अच्छा अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा सी। ये बोलता है इन आर इन द ड्यूरेशन डिस्क रोल्स विद स्लिपिंग द फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन द डिस्क टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। तो इसका ये भी होगा आंसर पी क्यू और एक हो जाएगा आर, क्योंकि इस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेफ्टवर्ड ही लग रहा है। तो ये है हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। Alright, as per the duration disk rolls with slipping the friction acts on the disk for some time to the right and for some time to the left। तो ये बात गलत है क्योंकि सिर्फ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेफ्ट हैंड साइड लगेगा और आफ्टरवर्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगना 0 हो जाएगा जब प्योर रोलिंग शुरू हो जाएगी। अब आते हैं बी पर। तो बी के केस में हमारे पास है वी नॉट इज ग्रेटर देन आर ओमेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट हमारा घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारे सेंटर ऑफ मास के पास है वेलोसिटी, यानी एक तो इसका ऑप्शन पी हो गया सही। सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी है यानी राइटवर्ड, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा हमारे पास लेफ्टवर्ड, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन। तो काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली कुछ टाइम के बाद रिड्यूस हो जाएगी, तो इसका मतलब एक ऑप्शन इसका हो जाएगा क्यू और एक ऑप्शन हो जाएगा इसका आर। अब हमने यहाँ पर आर ऑप्शन इसलिए बोला है क्योंकि जो वी नॉट है इसकी वैल्यू है ग्रेटर देन आर ओमेगा नॉट, तो ओमेगा नॉट हमारा रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा बिकॉज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है लेफ्टवर्ड। तो ओमेगा नॉट हमारा रिड्यूस होना शुरू होगा और कुछ टाइम के बाद ये रुकेगा एंड देन इट विल स्टार्ट मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ऑब्वियसली इस केस में एनर्जी सराउंडिंग में डिसिपेट होगी ड्यू टू फ्रिक्शन और काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा लगेगा लेफ्ट हैंड साइड। बात है सी पर। सी में वी नॉट इज लेस देन हमें दे रखा है इट इज वी नॉट इज लेस देन आर ओमेगा। तो वी नॉट इज लेस देन आर ओमेगा, तो पी तो हमारा सही है। साथ ही साथ हम देख सकते हैं क्योंकि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है और वी नॉट भी आर ओमेगा नॉट से कम है, तो इसका मतलब ये घूमेगा ज्यादा, यानी इस पर जो पॉइंट है वो इस तरफ मूव कर रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा राइट हैंड साइड
तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी राइट हैंड साइड, यानी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी तो रिड्यूस होगी, जो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही इसको रिटार्ड करेगा। तो पी के बाद एक ऑप्शन हो जाएगा क्यू, और पी के बाद क्यू हो जाएगा, लेकिन इसमें पी के बाद क्यू आर है। इन द ड्यूरेशन दिस रोल विद स्लिपिंग द फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन द डिस्क टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा हमेशा राइटवर्ड, तो इसका आर ऑप्शन सही नहीं होगा। और साथ ही साथ फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमेशा राइटवर्ड ही रहेगा, इसका मतलब लेफ्ट और राइट वाला ऑप्शन यानी एस भी रॉन्ग हो जाएगा इसके लिए। अब आते हैं डी पर। डी में है ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज, वी नॉट राइटवर्ड एंड वी नॉट इज लेस देन आर ओमेगा। फिर से हम देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पी सही है, और चूंकि ओमेगा नॉट हमारा बड़ा है, यानी ये घूमेगा क्लॉकवाइज, तो पॉइंट मूव करेगा इस साइड, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा लेफ्टवर्ड, तो फ्रिक्शन हो जाएगा लेफ्टवर्ड। ऑब्वियसली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है तो एनर्जी लूज होगी, तो इसका ऑप्शन क्यू भी ठीक होगा, और इसका ऑप्शन आर भी सही होगा। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा ले जाएगा सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड, तो इसका आंसर हो जाएगा पी क्यू आर। तो पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू एंड पी क्यू आर, विच इज ऑप्शन 1। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।